जय माता दी। वो कौन लोग हैं जो आपसे जलन करते हैं, जेलस हैं, और क्यों, और आपको इनसे किस तरीके से दूर रहना चाहिए, क्या उपाय करना चाहिए, हम देखते हैं। आज आप जिन भी डिवाइन जी को आप मानते हैं, आप प्रणाम कर लीजिए। देखिए किस तरीके से आ रहा है। सबसे पहले तो ये लग रहा है कि वो आपके अंदर जो लाइट है, ठीक है, उससे वो काफ़ी ज़्यादा जेलस है। दूसरी बात, आप बहुत प्रोटेक्टिव हैं। आपके लाइफ में कोई भी चीज़ें, जो भी उतार चढ़ाव आपके लाइफ में आती है किसी भी प्रकार से, तो परमात्मा जी की कृपा बहुत ज़्यादा है। आप हमेशा से ही आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल रहे हैं, ठीक है। यही कारण है कि कोई भी चीज़, कुछ भी होता है, आप सीधा भगवान जी से प्रार्थना करते हैं, और आपकी जो प्रार्थना है, आपकी जो प्रेयर है, वो परमात्मा जी तक जाती है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें नज़र आ रही हैं। वो एक तो आपके वर्क से जेलस हैं, आपके साइन से जेलस है, आप बहुत साइन कर रहे हैं, ठीक है। और ख़ास तौर पे पिछले कुछ समय से आप बहुत ज़्यादा साइन कर रहे हैं। इसे देखकर वो काफ़ी ज़्यादा जेलस हैं। उनको ये समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर इतना स्ट्रेंथ आपके अंदर कहाँ से आया। बॉटम ऑफ द डेक में देखिए, ठीक है। पहले आपको वो काफ़ी ज़्यादा मतलब अलग आप लगते रहे होंगे, या किसी भी प्रकार से आपके अंदर उन लोगों को ऐसा लगता था, ठीक है। दूसरी बात, ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सनल लाइफ में आप सोल कनेक्शन में हैं, ठीक है। इनमें से कुछ लोग जो है आपके कार्मिक हो सकते हैं, यहाँ पर नज़र आ रहा है। और ऐसा लग रहा है कि इनके लाइफ में वो चीज़ें, वो सुकून नहीं है जो आपके लाइफ में है, ठीक है। वो ये सारी चीज़ें जो आप कार्य करते हैं, देखिए यहाँ पर कैसे नज़र आ रहा है, पता है कि आप, कुछ लोग ऐसे हैं जो आपको बचपन से जानते हैं, ठीक है। तो ये आपके क्लोज वन हो सकते हैं। उन्होंने आपको जिस तरीके से देखा है, अब देखिए यहाँ पर मुझे ये लग रहा है कि उन्होंने आपको हमेशा ही एक इनोसेंस के रूप में चुप रहते हुए, बहुत ज़्यादा शांत रहते हुए देखा है। और वो ये सोचते थे कि आप तो कुछ कर नहीं पाते, कर नहीं सकते, क्योंकि आप इतने सीधे हैं। लेकिन आपने उसी सारी चीज़ों को, जिन चीज़ों को ऐसा लग रहा था उनको कि वो कुछ नहीं कर पाएंगे, आप उन्हीं चीज़ों पर आप बहुत आगे जा रहे हैं। मतलब अगर आप शांत रहते थे तो आप एक स्पिरिचुअल जर्नी में हैं, आप एक स्पिरिचुअल यात्रा में हैं, और उसमें आप आगे बढ़ रहे हैं। दूसरी बात, आपको आपका सोलमेट या ट्विन फ्लेम मिले हैं, ठीक है। आपकी या तो उनसे मैरिज हुई है, या आपके लाइफ में आपके सोल कनेक्शन है अभी, जिसकी वजह से वो काफ़ी ज़्यादा जेलस है कि आखिर इतना अच्छा रिश्ता आपको कैसे मिल सकता है, जबकि उन्होंने तो पूरी कोशिश की थी अपने तरफ से कि आपको कार्मिक ही मिले, ठीक है। उन्होंने, हो सकता है कि आपको कभी कार्मिक से ही मिलवाया हो, ऐसे भी कुछ लोगों के लिए लग रहा है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आपके ऊपर पूरी तरीके से परमात्मा जी की कृपा है। यहाँ पर कुछ लोगों के लिए ऐसा लग रहा है कि ये वो पर्सन है जो आपको पहले से जानते हैं, और कुछ लोगों के लिए ऐसा लग रहा है कि ये वो पर्सन है, ठीक है, जो आपके साथ वर्क करते हैं, और या तो करते थे या अभी भी करते हैं, ठीक है। तो ये जो पर्सन है ना, इनसे आपका थोड़ा सा मतलब बनता नहीं रहा होगा, ठीक है, कि ये कुछ और बोल रहे हैं, आप कुछ और बोल रहे हैं। ऐसे कोई पर्सन है जो आपसे काफ़ी ज़्यादा जेलस है, क्योंकि वो ये सोचते थे कि वो आप उनसे कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते। लेकिन यहाँ पर आप सारी चीज़ों में बहुत आगे जा रहे हैं, बहुत ही अलग जो है ये एनर्जी, स्ट्रेंथ से, आपके ब्यूटी से, आपके इमोशंस, जो आपके इमोशनल जो रिश्ता है आपका और आपके पार्टनर की, आपका और आपके पेरेंट्स में से किसी एक पेरेंट्स का, या किसी सिस्टर या ब्रदर से आपका जो रिश्ता है, ठीक है, किसी भी तरीके से जो रिश्ता ऐसा है जो काफ़ी इमोशनल है, काफ़ी ज़्यादा आप उनको पैम्पर करते हैं और वो आपको पैम्पर करते हैं, ऐसे किसी रिश्ते से ये काफ़ी ज़्यादा जेलस है। क्योंकि कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है वो चीज़ें जो आपको मिली है, कुछ लोगों के लिए ऐसा लग रहा है कि उनके लाइफ में वो चीज़ मिसिंग है, ठीक है। मिसिंग इसलिए है क्योंकि आपका लाइफ काफ़ी अलग है और उनका लाइफ काफ़ी अलग है, लेकिन वो काफ़ी तुलना करते हैं, यहाँ पर ऐसा लग रहा है। और जब भी आपको धन की आवश्यकता होती है, जब भी आपको मनी, आप बहुत अच्छे से मनी गेन करते हैं, ठीक है, मतलब बहुत सरलता से आपको मनी प्राप्त हो जाता है, जबकि आप किसी भी प्रकार से, मतलब आप अपने रास्ते पर ही चलते हैं, आप एकदम सही राह पर चलते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, और आपने जो कुछ भी बिल्ड किया है यहाँ पर किंग ऑफ पेंटिकल से, आपने अपने मेहनत से आपने खड़ा किया है, कोई भी चीज़ आपने किसी और से नहीं लिया है। यहाँ पर बहुत ही अच्छी एनर्जी है। तो ये जो इतनी अच्छी एनर्जी आपकी, ये उन पर्सन को बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही है। और देखिए यहाँ पर ऐसा भी लग रहा है
द वर्ड के कार्ड से कि आपका एक पूरा साइकिल जो है इन पर्सन के साथ समाप्त हुआ है। कुछ लोगों के लिए ऐसा लग रहा है कि ये ऐसे पर्सन है जो आपको आपके सोलमेट से, सोल कनेक्शन से हमेशा ही दूर करने की कोशिश की है किसी भी प्रकार से, और ये चाहते हैं कि आप उनको इम्पोर्टेंस दे, ठीक है। लेकिन आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो इनको बिल्कुल भी पसंद नहीं करते, और ये चीज़ें आपने कभी ना कभी इनको कही है, और यही सारी चीज़ें जो है ना इनको पसंद नहीं आई है। देखिए, आपने जो कहा है बिल्कुल सही कहा है, या आप इनके तरफ बिल्कुल भी मतलब कहना चाहिए कि आप सिर्फ और सिर्फ आप अपने सोलमेट के कनेक्शन में बहुत ज़्यादा एफर्ट करते हैं, और आपके सोलमेट भी आपके लिए काफ़ी एफर्ट करते हैं। आप लोग एक बहुत ही खूबसूरत सोल कनेक्शन में है, जिसको देखकर यही नहीं बहुत लोग ऐसे हैं जो आपसे जेलस करते हैं, और कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है आपके फैमिली मेम्बर में कोई ऐसे पर्सन है जो आपके सोल कनेक्शन में है, वो भी कहीं ना कहीं तो उनसे आपका जो है ना प्रगाढ़ता बहुत ज़्यादा है, उनसे आपका आत्मिक जो संबंध है, सोल कनेक्शन बहुत ज़्यादा है। वो आपके बारे में हमेशा चिंतित रहते हैं, जिसको देखकर ये लोग काफ़ी मतलब ना बिल्कुल भी पसंद नहीं करते। उनको ये लगता है कहीं ना कहीं कि वो आपके बारे में क्यों सोचते हैं। यहाँ पर वो आपके फादर फिगर हो सकते हैं जो आपके बारे में काफ़ी ज़्यादा सोचते हैं, या आपके ब्रदर या सिस्टर हो सकते हैं जो कोई आपके जो सोल कनेक्शन में है, ठीक है। तो वो आपके बारे में हमेशा ही सोचते रहते हैं, हमेशा शायद आपके बारे में बात करते रहते हैं, जिसको ये लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं करते। ये लोग भी आपके फैमिली मेम्बर में ही कोई हो सकते हैं जो कहीं ना कहीं आपके लिए हमेशा ही गलत थॉट रखते हैं, ठीक है। हमेशा ही वो आपके बारे में गलत सोचते हैं, क्योंकि उन्होंने आपको, जैसे कि मैंने कहा कि बचपन से ही उन्होंने आपको देखा है, और कुछ लोगों के लिए ऐसा है कि आप इतने धीरे धीरे आप आगे बढ़े हैं, ठीक है। तो आपने सारी चीज़ें देखी है, दी वर्ड का कहीं ना कहीं आपने बहुत कुछ देखा है अपने लाइफ में, बहुत कुछ फेस किया है। आपने अपने प्रोफेशनल लाइफ में भी बहुत कुछ फेस किया, यहाँ पर आपने अपने पर्सनल लाइफ में निगेटिविटी भी फेस किया है बहुत ज़्यादा। आपके लाइफ में, आपके पर्सनल लाइफ में और आपके प्रोफेशनल लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रोजेक्ट इन पर्सन ने किया है। उसके बाद भी आप उस स्थिति से बाहर निकल कर देखिए, दी सन की तरह एक चमक है आपके अंदर, ठीक है। और आपके अंदर एक कमांडिंग पर्सन है। आप, हो सकता है कि आप खुद के बॉस हैं, ठीक है। आप किसी के अंडर में वर्क नहीं करते, ना ही आप, मतलब एक प्रकार से ना एक इंडिपेंडेंट मुझे यहाँ पर बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है। तो आप जो भी कार्य करना चाहते हैं आप बहुत अच्छे से कर लेते हैं, क्योंकि आपके ऊपर डिवाइन जी की कृपा है बहुत ज़्यादा। तो ये सारी चीज़ें ना, उनके पास सब कुछ हो सकता है, लेकिन ये सारी चीज़ें उनके पास नहीं है। जो चीज़ आपके पास है वो चीज़ उनके पास नहीं है, और वो वही चीज़ चाहते हैं। देखिए, यहाँ पर आप काफ़ी ज़्यादा इंट्यूटिव पर्सन हैं, बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल है। आपके अंदर जो खूबी है ना, वो खूबी इनको चाहिए। अब यहाँ पर देखिए किस तरीके से जेलसी है, ठीक है। जबकि उनके पास सब कुछ हो सकता है, लेकिन वो समझ नहीं है, वो इंसानों को पहचानने की, वो स्थिति को समझने की, वो जो चीज़ें हैं वो आपके अंदर है। क्योंकि आप बहुत धैर्यवान जो व्यक्ति है ना, वो हैं आप। बहुत आपने अपने लाइफ में धैर्य के साथ कार्य किया है। ऐसा नहीं है कि आपने किसी के लिए कुछ गलत, आप में से बहुत लोगों ने लोगों की भलाई के लिए कार्य किया। यहाँ तक अगर आपको पता भी चल गया है कि ये पर्सन आपके लिए गलत सोचते हैं, फिर भी आप उनसे बहुत आसानी से, आराम से आप अलग हो गए, ठीक है। आप उनसे बात करना कम कर सकते हैं, लेकिन आप उनके बारे में कुछ भी गलत नहीं कहते हैं। यही कारण है कि आप आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। वो आपके लिए कितना भी कर सेंड करे, आपको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, क्योंकि यहाँ पर डिवाइन जी की कृपा है। वो लोग आपके बारे में बहुत कुछ ऐसा गलत बोलते हैं जो कहीं ना कहीं आपको पीछे ले जाने के बारे में वो सोचते हैं हमेशा, बार बार वो निगेटिविटी सेंड करते हैं, बार बार वो कुछ ऐसी चीज़ें कहते हैं कि आपके साथ ये हो जाए वो जाए, लेकिन ये सारी चीज़ें घूम फिर के उन्हीं के तरफ वापस जा रही है। दी वर्ड के कार्ड से देखिए वापस जा रहा है, ठीक है। अब जब वापस जा रहा है ना, तो उनके प्रोफेशनल लाइफ में और उनके मनी में ब्लॉकेज आ रहा है, क्योंकि उन्होंने बहुत कुछ आपके लाइफ में ब्लॉकेज किया है। अब क्या हो रहा है कि आप तो माफ़ कर रहे हैं, है ना, आप माफ़ कर रहे हैं, तो फिर परमात्मा जी, आपने परमात्मा जी पर छोड़ दिया। अब उनको उनके जो भी जेलस है, वो उनका जो जेलसी है वो उन्हीं के तरफ वापस जा रहा है। तो यहाँ पर जो जेलस पर्सन है, कुछ लोगों के लिए ऐसा लग रहा है, देखिए साइन मैं इसलिए नहीं बताती क्योंकि इतने सारे लोग हैं, लेकिन फिर भी मुझे लियो साइन नज़र आ रहा है। यहाँ पर मुझे थोड़ा सा जो है ना टोरस साइन नज़र आ रहा है,
वृषभ राशि नज़र आ रहा है। कुछ लोगों के लिए मुझे अग्नि तत्व भी नज़र आ रहा है। यहाँ पर नंबर्स आप देख लीजिएगा। देखिए आप कितने बैलेंस पर्सन हैं, ठीक है। आप बहुत, आपके बैलेंसिंग से ही उनको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम है और आप बहुत ब्यूटीफुल हो सकते हैं, इनर एंड आउटर। देखिए बाहर से तो आप बहुत खूबसूरत हैं, ठीक है, लेकिन प्लस आप एक केयरिंग मैन या वुमन हो सकते हैं, ठीक है। आप बहुत केयर करते हैं अपने लोगों को। हो सकता है कि आप इन लोगों को भी केयर करते हो जो आपसे जेलस है, ठीक है, लेकिन ये चीज़ें वो लोग समझ नहीं पा रहे हैं, ठीक है। और जिसकी वजह से वो आपके तरफ काफ़ी ज़्यादा जेलसी इसलिए थ्रो करते हैं क्योंकि जो चीज़ें आप लोग आपको इतना पसंद कर रहे हैं, आपके अपने ही लोग आपके बारे में बातें करते हैं, तो ये चीज़ें इन पर्सन को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है। ये जो आपके फैमिली में है, ठीक है, इनको बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। जैसे ही आपका नाम लेते होंगे इनका जो चेहरा है ना एक अलग तरीके से बन जाता होगा। आप टेम्पल पाथ, आप आध्यात्मिक स्पिरिचुअल यात्रा में काफ़ी ज़्यादा आगे बढ़ रहे हैं और ये देखकर इनको ऐसा लगता है कि क्या हम ये नहीं कर सकते। देखिए यहाँ पर मुझे ऐसा जो है ना सुनाई दे रहा है, क्या हम ये नहीं कर सकते। अब ये तो आप लोग समझ सकते हैं कि वो क्यों नहीं कर पा रहे हैं। देखिए जब तक आपके अंदर में किसी के लिए जेलसी है, जब तक आपके अंदर में किसी के लिए निगेटिविटी है, निगेटिव थॉट है, तब तक आपके लाइफ में ब्लॉकेज आएगा ही, है ना। आप जब किसी के लिए गलत सोचना बंद करते हैं, यहाँ पर जैसे कि मुझे लग रहा है ना कि यहाँ पर एक फीमेल पर्सन है, ठीक है, तो वो जो फीमेल पर्सन है ना वो एज में बड़ी भी हो सकती है और कुछ लोगों के लिए लग रहा है कि मुझे एज में छोटी है, तो वो हमेशा ही एक इनमेच्योरिटी वाला जो है ना बातें आपके लिए बहुत ज़्यादा स्प्रेड करती हैं, बहुत ज़्यादा फैलाती है, वो ह्यूमर फैलाती हैं आपके लिए, जबकि उसमें कोई सच्चाई नहीं रहता, ठीक है। आपके बारे में काफ़ी ऐसी ऐसी बातें करते हैं जो आप बिल्कुल नहीं है वैसे, ठीक है। तो ऐसे कोई पर्सन है और जैसे कि मैंने आपको बहुत सारी यहाँ पर बता दिया है कि आप उसमें से देख सकते हैं और आपको ये पता भी है। जब ये रीडिंग आप सुनेंगे आपको समझ में आएगा कि ये लोग जो हैं आपके सामने में कुछ ऐसे लोग हैं, ठीक है, कि आपके सामने में काफ़ी अच्छा बात करते हैं आपसे, ठीक है। और आप अगर आप एक मैरिड मैन या वुमन है तो आपके जो बच्चे हैं ना वो आपकी बातें बहुत, मतलब एक बहुत ही अच्छे बच्चे हैं, बहुत बातें सुनते हैं आपकी, मतलब कहना चाहिए कि वो भी आपके सोल कनेक्शन में है। तो आपकी जो इतनी खुशहाल फैमिली है इसे देखकर उनको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता क्योंकि ये सारी चीज़ें उनके साथ नहीं होती हैं। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि क्यों नहीं हो रहा है, ठीक है। उनको ये हमेशा लगता है कि क्यों, लेकिन वो अपने तरफ झांक कर नहीं देखते कि क्यों नहीं हो रहा है। उनके अंदर ही ये सारी निगेटिविटी भरी पड़ी है, तो कैसे उनके साथ अच्छा हो सकता है ना। जिस दिन वो जेलस करना बंद कर देंगे उसके बाद वो देखेंगे अपने अंदर, तब उनको समझ में आएगा, है ना। आपके लिए है कि आप दृढ़ बनिए। आपको जिनसे दूर जाना है आप बिल्कुल दूर जाइए। अगर आपको लगता है, अगर आपको इंट्यूशन आता है कि ऐसे लोगों से बात करके आपकी एनर्जी लो होती है तो बिल्कुल मत कीजिए। अगर आपको ऐसा लगता है कि आप नहीं करेंगे तो भी चलेगा बात, तो बिल्कुल मत कीजिए, क्योंकि आपके लाइफ में एक अबंडेंस आ रहा है, सक्सेस आ रहा है। यहाँ पर और भी ज़्यादा चमकने वाले हैं आप, यहाँ पर सन की तरह चमकने वाले हैं, यहाँ पर एक स्टार की तरह चमकने वाले हैं। और आप में से कुछ लोग एक नेतृत्व की क्षमता, कुछ ऐसा पोस्ट आपको मिलने वाला है आने वाले समय में जिससे आप और भी ज़्यादा साइन करेंगे। यहाँ पर मुझे कुछ लोगों के लिए ऐसा भी यहाँ पर नज़र आ रहा है। आपके लाइफ में अनकंडीशनल लव है क्योंकि आप सभी को अनकंडीशनल लव सेंड करते हैं। आप बहुत ही खूबसूरत पर्सन है। खूबसूरत पर्सन मुझे आज मैं ये कह रही हूँ क्योंकि आप इतने बैलेंस पर्सन हैं। आप अगर कोई आपको इनके बारे में बताते भी होंगे ना तो आप मुस्कुरा कर टाल देते हैं, ज़्यादा नहीं सोचते। हाँ, ये आपको दुख होता है कि आपने इन लोगों के लिए इतना ज़्यादा अच्छा सोचा लेकिन ये लोग ऐसा लेकिन आप फिर सेकंड पल में ही आप सोचना छोड़ देते हैं। तो काफ़ी आपके लिए साईं बाबा जी का मार्गदर्शन है। दृढ़ बनिए। आपको जो समझ में आ गया है आप उसी तरीके से चलिए। किसी के भी कुछ भी कहने से आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, या इनके जेलसी से आपको ज़्यादा कोई भी फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। पूरी तरीके से अगर आपको जब भी ऐसा लगता है कि इनसे बात करने के बाद आपकी एनर्जी लो होती है तो आप 7 चक्र मेडिटेशन कीजिए। रेकी हीलिंग बिल्कुल सीखिए, आपको सीखना ही चाहिए। यहाँ पर बैलेंस हो जाएंगे आप पूरी तरीके से। प्रोटेक्ट करना, सिंबल बनाना, प्रोटेक्ट करना आप खुद को, आपके अपनों को, आप ये कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं आप एक स्पिरिचुअल जर्नी में हैं और बहुत आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है।
आप में से कुछ लोग तो ऑलरेडी रेकी हीलिंग करते हैं, तो अगर आप करते हैं तो आपको जब भी आप इनसे बात करते हैं करना पड़ता है, तो आप अपने ऊपर सिंबल ड्रॉ करके ही इनसे बात किया कीजिए और फिर उसके बाद डिस्कनेक्ट कर दिया कीजिए। और कुछ लोगों के लिए ऐसा लग रहा है कि कुछ लोगों के लिए जो ये आपके वर्क प्लेस के, ठीक है, इनसे तो आपको पूरी तरीके से दूर रहना है। और कुछ लोगों के लिए ऐसा लग रहा है 15 तारीख को, 6 तारीख को, 24 तारीख को आप उस जगह से उन लोगों से आप बहुत सडन आप उनसे अलग होंगे, ठीक है, यहाँ पर, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि आपकी कार्मिक स्थिति जो समाप्त होने वाली और आपकी एक न्यू जर्नी स्टार्ट हो रही है। कुछ लोगों के लिए ऐसा लग रहा है, तो इनका जो जेलसी है इन्हीं की तरफ भारी पड़ रहा है। आपको इससे कुछ भी ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा। पूरी तरीके से आप उपाय कीजिए, श्री हनुमान जी चालीसा का पाठ कीजिए, रेकी हीलिंग कीजिए और सिंबल्स बनाकर खुद को प्रोटेक्ट कीजिए और अपने आध्यात्मिक यात्रा पर आगे बढ़िए। टेक केयर।